यूपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक खत्म हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर हुई यह बैठक बीजेपी के ब्राह्मण नेता, सांसद, मंत्रियों की बैठक के सभी नेताओं से यूपी चुनाव पर फीडबैक लिया गया। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। इसमें मंत्री सुनील भराला और सतीश द्विवेदी भी इसमें मौजूद रहे। लेकिन ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। यूपी के ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बैठक थी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक, बीजेपी के ब्राह्मण नेता, सांसद, मंत्री जिनके साथ ही बैठक और चुनावों को लेकर यहां पर फीडबैक लिया गया है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र भी इसमें रहे और उसके बाद मीडिया के सामने बाहर आकर प्रतिक्रियाएं भी यहां पर नेताओं की तरफ से, हालांकि कुछ भी स्पष्ट नहीं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी बैठक सीधे तौर पर यूपी के चुनावों को देखते हुए ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर बनाने की है और इसीलिए बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता हैं, जो सांसद है, जो मंत्री हैं, उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई होगी, इस बैठक के बाद बयान सामने आएंगे उससे स्पष्ट होगा। लेकिन आज ये क्लियर होता है इस बैठक से कि बीजेपी का पूरा फोकस इस बार अगर कहीं ना कहीं रहेगा तो ब्राह्मणों पर भी रहेगा, क्योंकि ब्राह्मण एक बड़ा तबका जो कि बीजेपी को यूपी में जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाता रहा है और इसीलिए इस बार ब्राह्मणों पर नजर बीजेपी की भी है। लगातार ब्राह्मणों को लेकर सम्मेलन होते रहे हैं, लोग ब्राह्मणों के नाम पर बड़े बड़े वादे करते रहते हैं। बीजेपी भी इस वक्त अब ब्राह्मणों पर फोकस करती है। 2022 में प्रचंड बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलेगा और भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराजगी नहीं है। और सबसे ज्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। और रवि हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, बैठक तो खत्म हो चुकी है, बैठक के बाद क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ अंदर बातचीत इस बैठक में हुई है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 3 घंटे तक बैठक चली। बैठक के बाद एक अच्छा भोजन का व्यवस्था किया गया था और भगवान जगन्नाथ का प्रसाद सभी सांसदों को, मंत्रियों को दिया गया जो इस बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो ब्राह्मण नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्हें सांसद, मंत्री बनाया गया, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई कि अपने क्षेत्र में तो वो काम करें, उनके अलावा उनके जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसकी भी जिम्मेदारी, कमान वो संभालें। और जो माहौल पिछले दिनों बना था कि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो इस बात को दरकिनार करते हुए तमाम नेताओं ने कहा कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है, एक माहौल बनाने की कोशिश की है। ब्राह्मणों का सदा ही आदर और सत्कार अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कौशाम्बी में 89